हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब सारा। और आज मैं बना रही हूँ आपके लिए व्लॉग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन और आंसर्स का व्लॉग लेकर आऊँगी, तो आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर्स का व्लॉग, जो कि बहुत सारे मैंने इंस्टा पे क्वेश्चंस करे थे। जो लोग मेरे को इंस्टा पे नहीं जानते हैं, जो लोग खाली यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं बता दूं कि मैंने इंस्टा पे एक क्वेश्चन डाला था कि जो जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं सबके रिप्लाई दूंगी। मगर इतने सारे क्वेश्चन आए, इतने सारे, 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए, और मैं इतने सारे के रिप्लाई तो दे नहीं सकती। एक क्वेश्चन में अगर आधा मिनट भी लगाऊंगी तो 250 मिनट का व्लॉग बन जाएगा, बहुत सारे मिनट का बन जाएगा। तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत सारी बार रिपीट हुए थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को एक ही लिया है। बट मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मतलब एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाऊंगी ना एक ही बार में, तो सबको पता चल जाएगा, बट उस वाले इंसान का नाम नहीं ले पाऊंगी। उसके लिए रियली सॉरी। ये भी बोला था कि जिसका क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो उसको मैं गिफ्ट भी दूंगी, बट सबके क्वेश्चन इतने ज्यादा अच्छे, मुझे किसी एक का अच्छा नहीं लगा, सबके सारे अच्छे क्वेश्चंस लगे। गिफ्ट किसको तो समझ नहीं आ रहा। चलो वो चीज बाद में बात करेंगे, पहले हम अपना व्लॉग जो आप सबको चाहते हो, आप लोग मेरे बारे में जानना, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग इतना मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी बहुत अच्छा था। बाकी मैं अब ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स व्लॉग बनाती रहूंगी, 4-5 दिन में डालती रहूंगी क्वेश्चन, आप पूछते रहना, मैं उसके फिर जवाब आपको देती रहूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं व्लॉग बना नहीं पाती यार, मैं क्या ही बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। रोज ऑफिस होता है, रोज घर आओ, खाना बनाओ, यही सब होता है, मैं घर में नहीं रहती। अगर मैं जॉब नहीं करती होती, मैं घूमने जाती, ट्रैवल व्लॉग बनाती, फूड व्लॉग बनाती, मगर अब नहीं बना सकती क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ, इसलिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट मेरे से लास्ट था क्योंकि इधर से ले रखे मैंने। तो अंजलि खुराना 314 नाम है उनका। उनका मैसेज है, आप लोग कैसे मिले थे, मैं और मेरे हस्बैंड कैसे मिले थे। हम जीवन साथी आपके थ्रू मिले थे। जीवन साथी पे मैंने अपनी आईडी बनाई थी, ऐसी बनाई थी तुक्के से, अपनी किसी एक मैम को सिखाने के लिए कि ऐसे चलाते हैं। उससे मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था, आई एम फ्रॉम जीवन साथी, मतलब योगेश आई एम फ्रॉम जीवन साथी है। तो हमारी बात हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी जीवन साथी से मिले तो वो अच्छा हो, या ज़रूरी नहीं है जीवन साथी से मिले तो वो गंदा हो। जीवन साथी पे अच्छे भी मिलते हैं, गंदे भी मिलते हैं, बहुत लोग फेक भी रहते हैं। तो इससे आप बच के रहना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मुझे मिले तो आपको भी अच्छा मिल जाए, और ज़रूरी नहीं कि मुझे अगर अच्छा मिला तो जरूर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा मिल जाए। बट मेरे हस्बैंड से अच्छा मुझे कोई लगता है नहीं हो भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, आपके लिए हो सकता है, सबके लिए अपने अपने हस्बैंड अच्छे होते हैं। तो हम जीवन साथी के थ्रू मिलते हैं। सेकंड है, आपने हेयर में रिबॉन्डिंग कराई है कि कैरेटिन स्मूथनिंग। तो मैंने अपने बालों में कैरा स्मूथनिंग कराई है, कैरेटिन भी कराई है। पहले कैरेटिन कराई है, देन उसके बाद स्मूथनिंग कराई है। नहीं नहीं, पहले स्मूथनिंग कराई है, देन उसके बाद केराटिन कराई है, ऐसे कुछ कराया है, मतलब दोनों कराया है, स्मूथनिंग और केराटिन 15-15 दिन के। नहीं, पहले मैंने स्मूथनिंग कराई थी और फिर उसके बाद कलर भी कराया है। हाँ, किसने पूछा था, ये हर्षा ललवानीज ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लवली तोमर ऑफिशियल का। पता नहीं मेरे मैसेज के रिप्लाई करोगी भी या नहीं। करूंगी, जरूर करूंगी आपके मैसेज का रिप्लाई भी। मैसेज के रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाते हैं और वो मैं देख नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता ही है मेरी लाइफ बहुत बहुत बिजी शेड्यूल है मेरी लाइफ में। अभी भी मैं सोई नहीं वाली, मेरी छुट्टी है। मैंने सोचा था मैं सोना को लेकर आऊंगी हॉस्पिटल से, सोऊंगी, बट उसके बाद मुझे याद आया मैंने आपसे प्रॉमिस करा था ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ। फिर से लवली तोमर का मैसेज आया ऑफिशियल का, एक बार मिल लो यार, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। जरूर मिलूंगी, मैं हल्द्वानी रहती हूँ, उत्तराखंड, अगर आप कभी आए तो जरूर मिलना। सेकंड क्वेश्चन है मिशु बजवाल का। आप व्लॉग रोज क्यों नहीं डालते हो, आप बहुत अच्छे हो। मैं मिली थी आपसे मेहर जी के वहाँ, मेहर जी के वहाँ शादी में रेड साड़ी पहनी थी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छा बोला। और मैं व्लॉग इसलिए रोज़ नहीं डाल पाती क्योंकि आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मैं जॉब करती हूँ और डेली मैं एक ही व्लॉग नहीं बना सकती कि उठी, हाँ मैं उठ गई गाइस, खाना बना रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, यही व्लॉग क्या है रोज़ बनाऊँ, आप भी बोर हो जाओगे देख देख के, इसलिए मैं रोज़ नहीं बना पाती। और मेरे यहाँ, मैं गाँव में रहती हूँ, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं आते नेटवर्क। ये व्लॉग भी मैं ऑफिस जाके डालूंगी, इसलिए मैं रोज़ नहीं बना पाती। क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आता, जॉब की वजह से। जॉब नहीं होती तो मैं पक्का रोज़ बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति दलाल का। भावना दी, आप इतना खुश कैसे रहते हो अपनी लाइफ में, बिल्कुल हर दिन एंजॉय करते हो। यार मैं सोचती हूँ एक ही लाइफ मिली है, उसे एंजॉय करूँ अच्छे से। मैं ये नहीं सोचती लोग क्या सोचेंगे, हाँ मुझे हमेशा नज़र झुका के रहना है। मैं इज्जत में रहना भी अच्छे से जानती हूँ, और मैं लोगों को प्यार करना भी अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ हर दिन मैं खुशी से बताऊँ। कोई कुछ बोल रहा हो, इतना नहीं सुनना चाहिए, गलत चीज़ नहीं सुननी चाहिए। मतलब यहाँ कोई बोल रहा है हाँ इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसमें तो इतना घमंड है। मैं जानती हूँ मेरा दिल कैसा है, मैं अपने दिल में सबकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मेरा अपनी ज़िंदगी में कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरे को इंसान बुरा नहीं लगता, इसलिए मैं हर दिन खुशी से जीना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बात मेरे आज तक, बचपन से लेकर जो आज तक के दोस्त हैं, वो सब जानते होंगे कि मैं कैसी हूँ और मैं कैसे खुश रहती हूँ। ऐसे मैं खुश रहती हूँ। मैं चाहती हूँ दूसरों को खुश रखना, और मैं दूसरों को खुश रखती हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने परिवार को खुश रखूँ, उनके लिए कुछ करती रहूँ, लाती रहूँ। वो खुश हैं तो मेरे को भी खुशी मिलती है, और मैं चाहती हूँ सब लोग, आप भी खुश रहो। प्रीति दलाल का एक और मैसेज, नहीं भैया, मिशु बजवाल का एक और मैसेज, सॉरी भैया एक और है स्वीट्स जू का, स्वीट जूस ऐसे करके नाम है। दिया आपका सबसे बेस्ट व्लॉग एनिवर्सरी व्लॉग था, थैंक यू सो मच, लव यू।
एक AS चड्ढास का मैसेज है, आपको जीजू में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे अपने हस्बैंड में उनकी लॉयल्टी लगती है, जितना वो मेरे लिए लॉयल हैं। साफ सीधी बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगी कि वो मतलब कोई होता है मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं, ये है वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं। मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है, दो चीज़ लगती है। एक, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लॉयल है, मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और मेरे अलावा वो कभी किसी को नहीं देख सकते, मैं जानती हूँ। सेकंड चीज़ मुझे उनकी जो अच्छी लगती है, जो वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबके आगे और अकेले में भी। ऐसा नहीं कि अकेले में मुझसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं या कुछ उल्टा बोल रहे हैं और सबके सामने दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके सामने भी एक जैसे हैं और मेरे लिए भी एक जैसे हैं। कभी वो मेरे लिए गलत नहीं सुन सकते, कभी मुझे गलत नहीं बोल सकते। आज तक उन्होंने अकेले में भी मुझसे कभी तू करके या तेज़ आवाज़ में बात नहीं करी है। बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है। पूजा पूजा सो 90s का मैसेज आया। मैं आपसे कब मिलूंगी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आप पता नहीं कहाँ रहते हो, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी में रहती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा, जल्दी मिलेंगे। आप अगर कभी उत्तराखंड या हल्द्वानी आए तो हम ज़रूर मिलेंगे, और भगवान ने चाहा तो कभी रास्ते में भी मिल सकते हैं। मैं उत्तराखंड रहती हूँ, हल्द्वानी हाँ मेरा ससुराल है और दिल्ली मेरा मायका है। सोनाली 72823 का मैसेज आया है, आप रामनगर कब आओगे? अभी कोई प्लान नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड आते हैं और कभी हम रामनगर जाते हैं तो उससे पहले हम स्टोरी डाल देंगे पक्का, जब भी अगर कभी हम गए तो। सोनाली का एक और मैसेज आया, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज भगवान ने दी हुई है, शायद वही होगा। क्रिश पंत का मैसेज आया है। क्रिश पंत 00 का मैसेज है, याद आ रही है आप लोगों की और हल्द्वानी की। क्रिश जो है मेरा भतीजा है, मेरे भैया हैं उनका बेटा लगता है। तो क्रिश मेरे को भी तेरी याद आ रही है, तो तू भी आजा जल्दी से हल्द्वानी। इट्स 52 मिनी हिमांशी का है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो और आप मेरी फेवरेट कपल हो, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू सो मच मिनी, थैंक यू सो मच हिमांशी, सॉरी, लव यू। रावत शिवांगी 600 का मैसेज है, दिल्ली की सबसे अच्छी चीज़ जो आप मिस करते हो। मैं दिल्ली की सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिस करती हूँ वो मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। सारे दोस्त, शालू, रीटा, साक्षी, नंदी, सौम्या, निखिल, चिराग, और भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो दिल्ली के, बहुत बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो सॉरी। संध्या, और भी बहुत सारे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं घूमती थी फिरती थी, रेनू, बहुत सारे। तो उन सबको मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, घूमना फिरना। इनो स्वाति ठाकुर का मैसेज है, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा है? प्लीज़ रिप्लाई विद माय नेम। मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो मेरे लिए रहा है वो मेरी शादी रही है। जब मेरे बेस्ट मोमेंट ये रहा है जब मेरे हस्बैंड मुझे मिले हैं, उनसे मेरी शादी हुई है। वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है कि इतना अच्छा लड़का किसी और को ना मिल के मुझे मिला है। ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है और मैं उनके अलावा अपनी लाइफ में कोई चीज़ बेस्ट मानती ही नहीं। और अनुधीर अनुधीर टमटास का मैसेज है, हल्द्वानी में बेस्ट जगह कौन सी है दी? कोई बेस्ट नहीं लगती। और मुझे हल्द्वानी में कोई भी जगह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ घूमने, वैसे हल्द्वानी पूरा बहुत अच्छा है, मगर घूमने की कोई जगह हल्द्वानी में ऐसी स्पेशल नहीं है। नैनीताल है स्पेशल जगह। वैसे हल्द्वानी में बेस्ट जगह मुझे जो लगती है वो वहीं लगती है जहाँ मैं पास्ता खाने जाती हूँ, पीर सिपा स्कूल के सामने। दी, आप बुआ कब बना रहे हो, मुझे आप बताओ, अच्छे लगते हो, आई लाइक यू दी एंड। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लड़कों का ये था, आप हमें मामा कब बना रहे हो, बहुत सारों का था हमें बुआ कब बना रहे हो, बहुत सारों का था हमें मौसी कब बना रहे हो। तो गाइज़ अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्लान तो है, मतलब हम ट्राई करते हैं, बट अभी मेरे को कंसीव नहीं हो रहा है। अभी मेरी प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है, मतलब अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। बहुत सारे जनों ने पूछ रखा है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आ रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, और वो जब भगवान देना चाहेंगे, भगवान की किस्मत में होगा तभी होगा। बाकी जब भगवान दे दे तब हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सबको पता है कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की हर छोटी बात आपसे शेयर करती हूँ, तो ये बात भी मैं पक्का आपसे शेयर करूँगी। बट हाँ, जब मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाएंगे तब शेयर करूँगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब भी होगा, क्योंकि 3 महीने तक शायद किसी को बताते नहीं है ना, ऐसा मैंने सुना है, बट बताऊँगी पक्का। अभी कुछ नहीं है ऐसा प्लान। दिया, आप शादी के बाद सच में काफ़ी हेल्थी हो गई हो, इसका राज? पहले मैं बहुत पतली थी ना, सच में सूखी हड्डी थी। मैंने जब अपनी पुरानी फोटो देखती ना, बहुत हड्डी थी। मैं परेशान हुई इस मोटापे से। इसका राज यही है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, और बहुत सारी चीज़ें, खाना पहना, रहन सहन, ये सब चेंज हो जाता है। वैसे मुझे लगता है मेरे मोटापे का राज ये है कि मेरी जो सिटिंग जॉब है ऑफिस में, मैं हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ, खाना और फिर बैठे ही रहना, रिसेप्शन में पूरा दिन बैठने का काम होता है, तो ये मेरे को लगता है कि हम चल वल नहीं पाते ज़्यादा, इसलिए खाना पचता नहीं। निशु सिंह का दी, जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि योगेश जीजू फौजी है, तब आपका रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले मेरा रिएक्शन ऐसा था, ओ भाई साहब फौजी का मैसेज आया है, मेरा ऐसे रिएक्शन था जब इनका मैसेज आया था ना, हाय आई एम योगेश फ्रॉम जीवन साथी ऐप। तो मैंने इनकी डीपी देखी थी व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने अपना ना जीवन साथी पे अकाउंट पब्लिक कर रखा था। तो इनकी जब डीपी देखी मैंने कहा भाई फौजी का मैसेज आया, क्योंकि मेरे को ना हमेशा से सपना था कि मेरी किसी फौजी या पुलिस वाले से शादी हो, बस ये दो लोग मुझे बहुत पसंद थे शादी के लिए। तो मेरे फौजी का ही मैसेज आया, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने अपने पापा को बताया, पापा ऐसे मैसेज आया, तो पापा ने कहा कर ले बात, कास्ट वगैरह पूछना, क्योंकि एक ही कास्ट में शादी होती है, मतलब जैसे हम पहाड़ी पंडित हैं, तो पापा ने पूछ लेना, क्योंकि होता है ना बड़े लोगों को, और बड़े लोगों का क्या, ठीक है ये बात भी। तो मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था, जो मेरा सपना था मुझे वो इंसान मिल गया, और वो भी इतना इतना अच्छा।
आप प्रेग्नेंट हो? नो, नहीं हो, सच में, मम्मी की कसम। आकांक्षा देसवाल का मैसेज आया, फौजी जी कैसे मिले, मुझे भी फौजी से शादी करनी है, क्या करूँ मैं? मेरी तो किस्मत थी कि मुझे फौजी मिले और इतने अच्छे मिले। और बाकी अगर आपको फौजी से शादी करनी है तो आप लोग अपनी फैमिली में बोलो, आप लेके घर वाले बात करेंगे कि कोई फौजी लड़का हो तो रिश्ता बताओ। मुझे तो जीवन साथी आपसे मिला, और जरूरी नहीं कि जीवन साथी आपसे आपको भी मिल जाए, ऐसा मत सोचना। मिल जाए, मैं तो चाहती हूँ भगवान करे मिल जाए, बट जरूरी नहीं आप किसी भी से भी बात कर लो फौजी से और कुछ गलत दिक्कत ना हो, है ना। देख के अपने मम्मी पापा से सबसे बात करके सब कुछ करना। मैंने तो जब मेरा रिश्ता आया था उसी दिन पहले पापा को बता दिया था, देन बात करी थी आगे, फिर इन्होंने नेक्स्ट डे अपने घर बता दिया था। उसी महीने मेरी सगाई हो गई थी। आप दिल्ली कब आओगे, मेरे को मिलना है, और भाई कब आएंगे? मेरे हस्बैंड अब अप्रैल में आएंगे, बट दिल्ली अभी मैं नहीं आऊँगी, अब दिल्ली मैं अगस्त में आऊँगी राखी पे। मो मोटी 2801 का मैसेज आया, आप अपनी प्रिंसेस को कब ला रही हो? जब भगवान दे दे, मैं तो जल्दी से लाने की सोचती हूँ, बट जब भगवान दे दे तब आएगी वो। अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लीना मखीजा का, तो कब बन रहे हो आप मम्मा? मैंने इसका रिप्लाई आपको दे दिया है, जब भी भगवान चाहेंगे तब। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। कशिश सागर का मैसेज है, गिफ्ट की कोई नीड नहीं है भावना, आप जीजू के बिना कैसे रह पाते हो इतने दिन तक? थैंक यू सो मच। उनके बिना मैं ऐसे रह पाती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपनी फैमिली के लिए पूरी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें होती है ना कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे मैं ये सोचती हूँ वो मेरे बिना रह पा रहे होंगे, तो ऐसे मुझे भी रहना पड़ेगा उनके बिना, और रहना चाहिए भी, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा रोना धोना नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे लेके जाओ, मैं नहीं रह पा रही, उन्हें भी वहाँ टेंशन दूंगी तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसे रहना पड़ता है, और बाकी अच्छा भी लगता है जब 3 महीने हम अलग रहते हैं और 1 महीना जब एकदम मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। रोज़ रोज़ रहने में मुझे नहीं लगता है कितनी खुशी होगी, तो 3 महीने जब हम मिलते हैं तो हमारे लिए बस प्यार, खुशी, घूमना, खाना पीना, केयर, यही सब होता है। निकिता वर्मा का मैसेज है, मेरा क्वेश्चन है कि आप कितने जन्मों तक भैया को पाना चाहते हो? जितने भी भगवान जन्म देते हैं ना, हर जन्म में मैं यही पति चाहती हूँ, यही यही, पूरे के पूरे यही। कभी मैं चाहती नहीं मैं इनसे अलग हूँ। वाइब्स विद काजल, आप भैया के साथ क्यों नहीं जाते रहने? क्योंकि मेरे हस्बैंड बीएसएफ में है, बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी होती है, बॉर्डर पे फैमिली अलाउड नहीं होती, क्योंकि वो बैरक में रहते हैं, और बैरक में सारे जेंट्स रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती इसलिए। इट्स नेहा 25 का मैसेज है, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, और वो कौन सी विश है जो आप गॉड से चाहोगे कि जल्दी पूरी कर दे? मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती हूँ, जिनकी डेथ हो गई है, और अपने पापा से, अपने हस्बैंड से, अपनी सासू माँ से, अपने ससुर जी से, अपनी नंदों से, अपने देवर से, और अपनी जान हार्दिक से, अपने परिवार से करती हूँ मैं सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में। और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैं अपना प्यार करती हूँ मम्मी से करती हूँ, जिनकी डेथ हो गई है, 5 साल हो गए। अमिष्का नेगी, आप फैमिली में बॉन्डिंग कैसे आपकी? और हाँ, एक और उसका मैसेज, उनका मैसेज था, इट्स नेहा के, गॉड से क्या चाहोगे विश तो जल्दी पूरी कर दे? तो मैं यही विश चाहूँगी गॉड से कि मेरे को जल्दी से एक बेबी दे दे। और अमिष्का नेगी का मैसेज है, आपकी फैमिली में बॉन्डिंग कैसी है एंड बेबी प्लान है? मेरी फैमिली में बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है, टच वुड। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई रोक टोक नहीं करते, और मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो मेरी फैमिली में, दोनों फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली वाले, और सबसे ज़्यादा मुझसे करते हैं, तो फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आप फिर अमिष्का का मैसेज आपके, हाँ ये वही था, बेबी प्लान कब करोगे? आपको बता दिया मैंने, मैं बेबी प्लान कर रही हूँ, बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा। ममता आर्य का मैसेज है, ममता आर्य 344, दी आपका ड्रीम क्या है? आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो, लव यू दी, आई एम अ बिग फैन। थैंक यू सो मच ममता। मेरा ड्रीम यही है कि मैं किसी सीरियल में कभी रोल करूँ, मेरा ड्रीम यही है कि हाँ, मेरे को एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं एक्टर ही बनना चाहती हूँ, हीरोइन नहीं, हीरोइन जैसी मेरी शक्ल नहीं है, मगर मैं टीवी सीरियल में एक्टिंग करना चाहती हूँ, मेरा ये ड्रीम है। प्रेरणा चनियाल का मैसेज है, आपका बेबी कब आ रहा है? आई विल गॉड आपकी ये विश जल्दी पूरी कर दे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हल्द्वानी। ओके, हाँ तो बस यही, आप अगर गॉड से प्रे करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बट अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आयशा बरजाली का, आपकी शादी कब हुई और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी शादी 25 नवंबर 2020 में हुई थी, नवंबर एंड में, बिल्कुल 25 नवंबर को 2020 में। तो अभी मेरी शादी को 2020 से 2021 2022 2 साल हो गए हैं शादी को, अब इस 2023 में नवंबर में 3 साल हो जाएंगे। और मेरी फैमिली में मैं, मेरी सासू मॉम, मेरे ससुर जी, मेरी नंद रोज़ी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और एक नंद तन्नू जिनकी शादी हो गई है, और एक देवर है जो कि एयरफोर्स में है, और मेरे हस्बैंड, मतलब ये लोग 4 भाई बहन हैं, और मेरे सास ससुर जी 6, और एक मैं 7। मगर अभी घर में हम, मैं, मेरी सासू मम्मा, मेरे ससुर जी और रोज़ी रहते हैं बस, क्योंकि तनु दी की शादी हो गई है, और मेरे जो हस्बैंड है वो बीएसएफ में, और जो मेरे देवर है वो एयरफोर्स में, तो दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह है। अंशिका 07 दी, जीजू ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं आते? आप दोनों के साथ वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा टाइम के लिए कितना आएंगे यार, ड्यूटी है, 1 साल में वो 3 बार आ जाते हैं, 3 महीने, तो ये बहुत है। उनको इतनी छुट्टी मिलेगी ना अब 1 साल में,
1 महीने की छुट्टी मिलती है, पूरा वो आते हैं, फिर 3 महीने बाद 1 महीने, फिर 3 महीने बाद 1 महीना, तो 3 महीने की तो छुट्टी मिलती है उनको, कम नहीं आते, ठीक है इतना। सरोज बहुगुणा का मैसेज आया, पूछना तो कुछ भी नहीं है मुझे, आप और भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आपसे मिलना है। थैंक यू सो मच, ज़रूर मिलना आप। हल्द्वानी उत्तराखंड रहती हूँ मैं। मधु रतवाया का मैसेज आया है, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज, और आप योगेश से कितना प्यार करते हो? इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे से ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। और मेरी लव मैरिज भी नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज भी नहीं है, मेरा जीवन साथी से रिश्ता हुआ, एक रात हमने पूरी बात करी 3 बजे तक, और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने अपने घर बता दिया, मैंने तो अपने घर उसी दिन बता दिया था, और फिर उसके अगले दिन हमारे घर वालों ने आपस में बात कर ली, और हमारी उसी महीने सगाई हो गई। तो इसे लव भी नहीं कह सकते, अरेंज भी नहीं कह सकते, लव विद अरेंज दोनों ही है। आपकी लव मैरिज है क्या? अभी मैंने इसका जवाब दे दिया। ये एच अरोड़ा 1719 का मैसेज था। देन नेक्स्ट है तन्नू ठाकुर दी, आप दोनों परफेक्ट कपल हो। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने जॉब के साथ घर भी कैसे संभाल लेते हो? तो मैं घर भी ऐसे संभाल लेती हूँ कि मेरी सास और नंद दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं जब ऑफिस से आती हूँ तो मिल के काम हो करते हैं। मेरी नंद आटा गूंद के रखती है, रोटी हम दोनों मिल के बना लेते हैं, सब्जी मैं बना लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी मम्मी बना के रख देती हैं, इसलिए दोनों काम कर लेती हूँ। और सुबह मैं खाना बना के चली जाती हूँ, बाकी झाड़ू पोछा मेरी नंद करती है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं वो कोई भी डाल देता है, कहीं मैं, कभी मम्मी, कभी रोजी, कोई भी डाल देता है। तो इसलिए जॉब भी हो जाती है और घर का काम भी हो जाता है, मिल के होता है सब कुछ। आरू राजपूत का मैसेज है 25 का, कितने साल के हो आप? मैं 25 की कंप्लीट हो गई हूँ 26 जनवरी को, अब 26 लग गया है। जॉर्जियन सूरज का मैसेज है, हाउ डिड योगेश जी प्रपोज यू फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरे को मेरे हस्बैंड ने प्रपोज नहीं किया था, उन्होंने मेरे को ये बताया था मैं जीवन साथी से, देन हमारी बात हुई, मैंने ये बोला कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं चाहती हूँ, अगर आपने इसलिए मैसेज करा है तो मैं बात नहीं करूँगी, शादी के लिए अगर आपने मैसेज करा है तो हम आगे बात करते हैं। दोनों ने बोला, मैंने भी आपके लिए शादी के लिए मैसेज करा है, फिर हमारी बात हुई, और उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया, मैंने बोला कि मैं तो शादी के लिए रेडी हूँ, मतलब मुझे आप पसंद हो बात करने में, अब आप अपना आंसर कल तक बता देना। तो मेरे हस्बैंड बोला, इतनी जल्दी आपको मेरे पे वो हो गया? मैं कहा हाँ, मैंने आपकी बात कर ली, और मुझे जैसा लगा, मुझे जैसा चाहिए लड़का वैसा मुझे आप लगे हो, तो अगर आपको मैच लगी तो कल तक बता देना। फिर उन्हें भी मैं पसंद थी, फिर हमारी घर पर बात हो गई। पहले मैंने ये बोला था कि मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ, और मेरे हस्बैंड को तो मैं पसंद आई गई थी। दीप्ति गोस्वामी का, आपका लव कैसे सेम है सास ससुर के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी? इतना बिजी होकर फैमिली टाइम कैसे स्पेंड? मेरा इसलिए लव सेम है क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मुझे खुली छूट है, कपड़ों से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ तक, घूमने से लेके हर चीज़ तक, इसलिए मेरा लव सेम है। जैसा जो हमें सामने वाला प्यार करता है उतना ही हम मुझसे प्यार करते हैं। मेरी सासू मम्मी मुझे मतलब मेरी सासू माँ मुझे जितना प्यार करती है, तो इसलिए ही मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कि जब वो मेरे पे इतना भरोसा कर रही है, मेरे लिए हर चीज़ कर रही हैं, तो मैं भी उनसे उतना ही प्यार करूँ। और ससुर जी भी मेरे पापा जैसे ही, उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं। ये बात मेरे जो नंद देवर हैं वो भी कहते हैं कि पापा को बहुत गुस्सा आता था पहले, मतलब अगर पापा, वैसे तो पापा को नहीं आता, अगर गुस्सा आता था वो सबको डांट देते, मगर आज तक पापा ने कभी मुझे नहीं डांटा किसी चीज़ के लिए भी, हमेशा सपोर्ट ही करा है, कभी कोई रोक टोक नहीं करी, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं, जो मैं पहनती हूँ मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ की आज़ादी है। इसलिए मैं उनसे, उनके लिए भी, मेरे लिए भी मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरी मम्मी की डेथ आप सबको पता ही है, 5 साल पहले हो गई थी, तो मुझे एक माँ का प्यार हमेशा चाहिए था, तो इसलिए। और फैमिली टाइम मैं स्पेंड ऐसी कर लेती हूँ, मंडे को कर लेती हूँ, और जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो मैं 2-3 घंटा सबके साथ बैठती हूँ, खाना वाना जब बनाते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद सोने चल जाती हूँ बाद में। नो क्वेश्चन, बी हैप्पी लाइक ऑलवेज यू बोथ है। थैंक यू सो मच देवीश देवीश्री देवीश्री रावत। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उन दीप्ति गोस्वामी का था। देन नेक्स्ट है पूजा पवन सुमन, दीदी आप सब जगह घूमने जाती हो, हमारे राजस्थान कब आओगे? आप और भैया कभी राजस्थान आओ घूमने। हाँ जी, कभी प्लान बनेगा तो ज़रूर आएंगे। मेरा व्लॉग 23 मिनट का हो गया, बाकी क्वेश्चन कर डालूँ क्या? बहुत सारे हैं, अभी तो नहीं बन पाएंगे। चलो गाइज, इतने इतने क्वेश्चन डाल रही हूँ, बहुत बड़ा व्लॉग हो गया, और अभी क्वेश्चन बचे हैं कम से कम 50-60। देखना, बचे 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 बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। तो चलो गाइज, मैं अभी इतने ही क्वेश्चन डाल रही हूँ, बाकी व्लॉग मैं आपके लिए कल बनाऊंगी दूसरा पार्ट 2। तो जिसके व्लॉग आ गए हैं वो इतने देख लो प्लीज़, और बाकी मैं कल बना दूंगी, ठीक है? तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है कि सास आपकी कैसी है ये वो, तो मम्मी जब साथ में बैठी होगी कभी तो मैं उनके साथ व्लॉग बनाऊंगी, क्या पता इसका पार्ट 2 मैं दूसरे उसमें बना दूँ। अभी बना रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कभी और बनाऊंगी, अभी बना रही हूँ ये वाला रोक के। ये था व्लॉग 1 पार्ट का क्वेश्चन आंसर्स का व्लॉग, जो कि आपको सबको आंसर मिल गए हैं। बाकी जो जनों के रह रहे हैं उनके मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे रही हूँ, बना रही हूँ, उसको परसों डालूंगी, ठीक है? तो अगर मम्मी उठी होगी तो मैं मम्मी को बुला लूँगी, आगे का व्लॉग मम्मी के साथ भी बना लूँगी। वैसे तो वो काम कर रहे होंगे, खेत में जाने वाले होंगे। तो चलो इसको मैं बंद कर रही हूँ, इसको देखना अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सब लाइक कर देना, ऐसा नहीं कि आधा जने कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे, जिनके क्वेश्चन थे उन्होंने कर दिया, कर देना सारे के सारे, ठीक है? और सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे। चलो बाय, लव यू।